हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। एपिसोड गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत साई से होती है, जो सावी से कहती है कि वो छोटे भाई के लिए प्रेयर करना चाह रही है। सावी इमोशनल हो जाती है और साई पूछती है कि वो क्यों रो रही है। सावी पूछती है कि जब उसके पास पहले से ही कियान है तो उसे दूसरा भाई क्यों चाहिए। साई बताते हैं कि कियान उससे ठीक से बात नहीं करता। सावी जवाब देती है कि ऐसा उसकी पढ़ाई की वजह से है। आशिका और रजत स्कूल पहुंचते हैं। रजत आशिका से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। आशिका कहती है कि उसे भी स्कूल से फ़ोन आया था कि कियान की तबीयत ख़राब है। वो कियान से मिलने वेटिंग रूम में जाते हैं, जहाँ वो आराम कर रहा है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि कियान बीमार पड़ गया है और ऐसा लगता है कि तनाव के कारण ऐसा हुआ है। डॉक्टर सुझाव देते हैं कि वो कियान का तनाव कम करने के लिए उसे 2 दिनों के लिए पिकनिक पर ले जाएंगे। वो सहमत हो जाते हैं। रजत आशिका को बताता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज मिटा दी है। आशिका उसे धन्यवाद देती है और कियान से कहती है कि उसके पिता अपना वादा निभा रहे हैं। वो उसे चिंता ना करने का भरोसा देती है। रास्ते में आशिका कियान से कहती है कि वो उसके साई और रजत के साथ पिकनिक पर जाना चाहती है। कियान पूछता है कि साई को उनके साथ क्यों शामिल होना चाहिए। आशिका बताती है कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ समय बिताना चाहती है। वो कियान से रजत से बात करने के लिए कहती है कि अगर कियान पूछेगा तो वो सहमत हो जाएगा। कियान सहमत हो जाता है और रजत को फ़ोन करता है। उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक की प्लानिंग के बारे में बताता है। रजत सहमत हो जाता है। आशिका खुद से सोचती है कि सावी को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। रजत घर आता है और सावी को साई का काम करते हुए देखता है। वो सोचता है कि उसे कियान की इच्छा के बारे में कैसे बताएं। रजत उसे आशिका और कियान के साथ पिकनिक पर जाने की प्लानिंग के बारे में बताता है। निराश होकर सावी अपनी उंगली काट लेती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। रजत सावी से कहता है कि वो ये सब कियान के लिए कर रहा है और उसे समझने और साई को पिकनिक की प्लानिंग के लिए सहमत होने के लिए मनाने के लिए कहता है। सावी खुद से कहती है कि वो रोई नहीं। सावी बाथरूम से बाहर आती है और रजत उसकी घायल उंगली पर पट्टी बांधता है। वो उसे फिर से स्थिति को समझने के लिए कहता है। सावी उसे बताती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और चला जाता है। भाग्यश्री सब कुछ देखती है। सावी फिर रीशा के घर जाती है और दरवाज़ा पीटती है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। वो नीचे जाती है और तहखाने में एक बेंच पर बैठकर रोती है। भाग्यश्री सावी के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे उसकी सास धीरे धीरे उसके लिए माँ बन गई है। वो कहती है, मैंने तुम्हें माँ के प्यार के लिए अपने घर भागते हुए और मुझे भूलते हुए देखा। तुमने हमें बहुत कुछ दिया है और अब से मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द देख सकती हूँ। अब देखते हैं कि आगे एपिसोड में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।